वेलकम टू हिंदी डिजिटल क्लास। क्योंकि आपने हिंदी को थर्ड लैंग्वेज तृतीय भाषा के रूप में लिया है, तो इसीलिए आज की क्लास की शुरुआत हम हिंदी वर्णमाला के साथ करेंगे। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन दो वाक्यों से मिलकर बनती है। अगर आप ध्यान दें तो हिंदी में अ, आ, ई से लेकर अ से आहा तक लेकर शब्दों को स्वर और क से ज्ञ तक के शब्दों को व्यंजन कहा जाता है। तो आइए अब ध्यान देते हैं कि इन स्वर और व्यंजन शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू। कुछ लोग इसे रू, कुछ लोग इसे र, कुछ लोग इसे री पढ़ते हैं। इसके तीनों ही उच्चारण सही हैं। ए, आई, ओ, औ, अम, आहा। ये था वर्णमाला के स्वरों का उच्चारण। अब इनके व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजनों का उच्चारण किस तरह से किया जाता है। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। इसका उच्चारण किया जाता है श। ये होता है शा। ये होता है स और ये ह। ये जो नीचे के तीन शब्द हैं, ये दो दो अक्षरों से मिलकर बने हैं। इनमें दोनों की ही आवाज आती है, लेकिन बहुत कम तरीके से। ये है श। ये क और श दोनों से मिलकर बना है, इसलिए क्ष। ये त और र से मिलकर बना है, इसीलिए त्र। ये ग और य से मिलकर बना है, इसीलिए ज्ञ। तो ये था वर्णमाला का उच्चारण। अब हम बात करते हैं आखिरी के तीन शब्द जो हमने पढ़े थे, यानी कि संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर वो शब्द होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं और दोनों ही व्यंजन जो है वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए इनके उच्चारण में दो व्यंजनों की आवाज आती है। यहाँ पे अगर आप देखें क प्लस श यानी क्ष, ज प्लस न यानी कि ज्ञ। अब इनके शब्द देखिए। पक्षी, यहाँ पर श के साथ स्वर लगा दिया है, यानी कि बड़ी की मात्रा। यज्ञ, संयुक्ताक्षर यानी कि दो व्यंजन, यानी कि दो अलग व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन को बनाते हैं। क और श, त और र, त्र, ज और न, ज्ञ, च और र, श्र। इसी तरह से और दूसरे भी एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। त और र, त्र, श और र, श्र। अब कुछ व्यंजन और उनसे बने हुए शब्द। श से शिक्षक, शिक्षक। क्षेत्र, क्षमा, यश, रक्षक, रक्षक। अब त्र मात्रा के शब्द। पत्र, मित्र, चित्र, पवित्र। यहाँ पे त और र दोनों की आवाज आ रही है। मंत्र। अब ज्ञा के शब्द। ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान। वैज्ञानिक, आज्ञा, यज्ञ।
श्र से, जो श और र से मिलकर बने हैं। श्रीमान, श्रम, श्रीमती, परिश्रम, श्रोता। अगर आप ध्यान दें कि इन शब्दों का जब हमने उच्चारण किया तो ये जिन दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं उनका उच्चारण भी इन शब्दों के उच्चारण में आ रहा था। जैसे कि शी, श, आधा क और श, शिक्षक। मित्र, त और र, त्र। इसी तरह से बाकी के अन्य शब्द। अब बात करते हैं कि जब हम इन व्यंजनों का उपयोग शब्दों में करते हैं और उन शब्दों को हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। हमें अपनी क्षमताओं को निखारना चाहिए। क्षमाशील व्यक्ति महान होता है। श्रम, श्रम सफलता की कुंजी है। प्रेम की भावना पवित्र, त और र का उच्चारण, पवित्र होती है। पंडित जी ने मंत्र सुनाया। पंडित जी ने यज्ञ किया। हम विज्ञान पढ़ते हैं। श्रम करने वाले सदा खुश रहते हैं। इसी तरह से आधे अक्षर वाले शब्दों को भी संयुक्ताक्षर शब्द कहा जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि दो अलग शब्द मिलकर, दो अलग व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, यानी कि टू डिफरेंट व्यंजन्स आर मेकिंग अ वन न्यू लेटर। लेकिन अब हम बात करेंगे कि दो अलग अलग व्यंजन यानी कि दो अलग अलग लेटर मिलकर किस तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं। संयुक्ताक्षर शब्दों की कैटेगरी में श, त्र, य के अलावा बहुत सारे अन्य शब्द भी आते हैं, जैसे कि आधा क और य। संयुक्ताक्षर शब्दों में एक बात आपको और याद रखनी है कि उसमें जो भी पहला अक्षर होता है या पहला व्यंजन होता है वो हाफ होता है और दूसरा व्यंजन जो है वो फुल होता है, और दोनों ही अलग अलग व्यंजन होते हैं। जैसे कि आधा क और य, क्य। आधा व और य, व्य। आधा च और छ, चच। आधा ट और ट, टट। आधा प और त, पत। आधा द और ध, दद। अब इन व्यंजनों का उच्चारण जब हम स्वर के साथ करते हैं तो किस तरह से करते हैं। स्वर यानी आ ए ई। क्य यानी कि क्या। यहाँ पर य के बाद अ की मात्रा लग गई, अ का स्वर आ गया तो क्या। क्यारी, व्यंग्य, व्यंजन, स्वच्छ, स्वच्छ। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो दोनों ही अक्षर जो हैं वो संयुक्ताक्षर हैं। आधा स और व और च और छ, इसका उच्चारण होगा स्वच्छ, स्वच्छ। अच्छा। जब भी आप संयुक्ताक्षर शब्दों को बोलें तो फर्स्ट लेटर जो है वो हाफ ही बोलें, उसे पूरा ना बोलें। अगर आप उसे पूरा बोलेंगे, इफ यू विल से द फुल व्यंजन, तो इट विल लुक लाइक अच्छा, अच्छा। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अच्छा। खट्टा, बट्टा, प्राप्त, समाप्त, वृद्ध, श्रद्धा। अब संयुक्ताक्षर से जुड़े कुछ चित्र हम देखेंगे। ये चित्र है एक ग्वाला। आधा ग, व को आ की मात्रा, ल को आ की मात्रा, ग्वाला। यहाँ पर अगर हम इस ग को अगर पूरे व्यंजन के साथ पढ़ेंगे तो ये उच्चारण बनेगा गवाला, लेकिन क्योंकि हम संयुक्ताक्षर के साथ पढ़ रहे हैं तो ग्वाला।
नेक्स्ट है मक्खी, म आधा क, ख को ही की मात्रा, मक्खी। लेकिन अगर हम इसे पूरे व्यंजन के साथ पढ़ेंगे तो ये होगा मक्खी, लेकिन इसका उच्चारण संयुक्ताक्षर में है तो मक्खी। आधे अक्षर को आधा ही बोलना है। नेक्स्ट है गुच्छा। आप कहोगे कि ये तो ग्रेप्स हैं, लेकिन द बंच ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड गुच्छा। नेक्स्ट है मच्छर। इसको भी हमने यहाँ पे च को भी आधा ही उच्चारण किया है, मच्छर, मच्छर। कान्हा, कान्हा। पत्थर, प आधा त, थ और र, तत्। ये अगर इसको इंडिविजुअली देखे त और थ को तो तत्, तो पत्थर। नेक्स्ट है यू आधा द और ध, युद्ध। तो इसी तरह के कुछ और संयुक्ताक्षर वाक्य अपने आसपास ढूंढिए और उन्हें देखिए और उन्हें बोलने का प्रयास कीजिए। और अगर आप कुछ और नए संयुक्ताक्षर शब्द बोल सकें इस पीपीटी में देने के अलावा तो भी बहुत अच्छा होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।